जब इंडिया के सबसे मशहूर एक्टर फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन किसी अंदरूनी बेचैनी और मानसिक दबाव में थे तो उनके चेहरे की मुस्कान के पीछे छिपी थकान साफ दिखाई देने लगी। शूटिंग सेट पर भी खामोशी उनका पीछा नहीं छोड़ रही थी और तेज रोशनी भी दिल का अंधेरा कम नहीं कर पा रही थी। शोहरत, दौलत और इज्जत होने के बावजूद उनके दिल को सुकून की तलाश थी। एक रात उन्होंने शहर की चकाचौंध से दूर जाने का फैसला किया। लोगों ने सोचा वह मंदिर जाएंगे, मगर उनका रुख एक वली अल्लाह के दरबार की ओर मुड़ गया। गाड़ी दरबार के पास पहुंची तो अगरबत्ती की खुशबू और धीमी कव्वाली की आवाज माहौल को सुकून दे रही थी। उन्होंने सादा कपड़े पहने थे मगर उनकी शख्सियत छिप न सकी और कुछ लोगों ने पहचान लिया। वह आहिस्ता कदमों से दरबार के दरवाजे की तरफ बढ़े, जैसे थका मुसाफिर ठिकाने पर पहुंचा हो। जैसे ही खबर फैली कि अमिताभ बच्चन दरबार में आए हैं तो लोगों का हुजूम बढ़ने लगा। मगर हैरानी की बात यह थी कि भीड़ में भी खामोशी और एहतराम था। लोग शोर मचाने के बजाय दूर खड़े होकर उन्हें देख रहे थे। वह अंदर दाखिल हुए तो चेहरे पर झुकाव और आंखों में हल्की नमी थी। मजार के पास जाकर उन्होंने सर झुका लिया और कुछ देर आंखें बंद रखीं। पीछे कव्वाली गूंज रही थी जो रूह तक उतरती महसूस हो रही थी। संगमरमर की ठंडी जमीन पर बैठकर उन्होंने गहरी सांस ली। उस पल वह सुपरस्टार नहीं बल्कि सुकून तलाश करता एक आम इंसान लग रहे थे। कुछ देर बाद दरबार के खादिम ने आकर उनके लिए दुआ की और सर पर हाथ रखा। अमिताभ बच्चन की आंखों से आंसू बह निकले जिन्हें वह छिपा न सके। वह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि दिल का बोझ हल्का होने की निशानी थे। हजूम में खड़े कई लोगों की आंखें भी नम हो गईं। एक माँ ने बच्चे से कहा कि बड़े लोग भी अल्लाह वालों के दर पर झुकते हैं। उस वक्त वहां न शोहरत की चमक थी न कैमरे की फ्लैश, सिर्फ रूहानी सुकून की रोशनी महसूस हो रही थी। उन्होंने हाथ उठाकर दुआ मांगी और देर तक सिर झुकाए बैठे रहे। जब वह दरबार से बाहर निकले तो चेहरे पर नई शांति और हल्की सी रोशनी थी। बाहर खड़े लोगों ने एहतराम से रास्ता दिया और कई हाथ दुआ में उठे थे। किसी ने तस्वीर लेने की कोशिश न की क्योंकि सब पल की नजाकत समझ रहे थे। उन्होंने दरवाजे पर पलटकर एक नजर डाली, जैसे शुक्र अदा कर रहे हों। उस रात वह सुपरस्टार से ज्यादा एक शुक्रगुजार इंसान लग रहे थे। शहर की रोशन सड़कों पर गाड़ी लौट रही थी मगर दिल हल्का था। दरबार की कव्वाली की गूंज अब भी उनके अंदर सुनाई दे रही थी। वह लम्हा उनकी जिंदगी के खास और यादगार लम्हों में शामिल हो गया। दोस्तों, जब दिल परेशान होता है तो बंदा कभी न कभी अल्लाह की बारगाह में हाजिर ज़रूर होता है। जैसे कि ये आप मंजर देख सकते हैं कि अमिताभ बच्चन जी भी एक दरबार पे हाजिरी देने के लिए आए हैं।